आज क्रूड की नरमी, वैल्यू बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के दम पर बाजार ने निचले स्तरों से दमदार वापसी की। आइए अब नजर डालते हैं निफ्टी 50 पर। आज इंडेक्स ने कैसा प्रदर्शन किया? क्या बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा या मूवमेंट सीमित रही? क्या आज बाजार में खरीदारी हावी रही या बिकवाली? आखिर इंडेक्स ने कैसा प्रदर्शन किया? किन सेक्टर्स ने बाजार को सहारा दिया, किन शेयरों ने दबाव बनाया और पूरे दिन इंडेक्स की चाल कैसी रही? क्या आज निफ्टी 50 ने अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सम्मान किया या कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिला? और सबसे महत्वपूर्ण, आज बाजार का मूड कैसा रहा? क्या बुल्स ने बाजी मारी या बेयर्स ने बाजार पर दबाव बनाए रखा? क्या घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को सहारा दिया? विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की या बिकवाली? अंत में तेजी या मंदी के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी मार्केट रिकैप और जानते हैं कि पूरे दिन बाजार में क्या क्या हुआ। नमस्कारम दर्शकों, स्वागत है आपका अप एंड डाउन विद बाबा योगी में। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल में लगभग 5% की नरमी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड दिन के दौरान $90 प्रति बैरल के नीचे फिसलने के बाद अब लगभग $91.9 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। सभी प्रमुख डेरिवेटिव इंडिसेस हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.16% की सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज हुई। 0.69% की सबसे कम बढ़त निफ्टी बैंक में। 0.96% की बढ़त निफ्टी 50 इंडेक्स में 23,996 अंक पर बंद हुआ। सूची के दूसरे पायदान पर काबिज। 0.95% की बढ़त निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में और 0.83% की बढ़त निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, जबकि अन्य का वैल्यूएशन महंगा। प्रमुख डेरिवेटिव इंडिसेस के समान ही आज सभी सेक्टर भी हरे निशान में बंद हुए। टॉप 5 मजबूत सेक्टर रहे। निफ्टी मीडिया 2.39%, निफ्टी आईटी 2.34%, निफ्टी रियल्टी 2.28%, निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर 1.91%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सक्लूडिंग बैंक 1.71%। इन सभी सेक्टर में अच्छी खासी सम्मानजनक बढ़त देखने को मिली। वहीं हल्की सी बढ़त के साथ टॉप 5 कमजोर सेक्टर हो सकते हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.02%, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.22%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.42%, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल 0.46% और निफ्टी मेटल 0.6% की बढ़त दर्ज की। निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी मेटल का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, जबकि अन्य का वैल्यूएशन वेरी हाई। FII-DII ट्रेडिंग समरी के आधार पर आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,286 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1,673 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। शुद्ध संस्थागत प्रवाह नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो 613 करोड़ रुपए रहा, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल सेंटीमेंट स्लाइटली बुलिश है, हल्का सा बुलिश है। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर द रिस्पेक्टेबल रिकवरी ऑफ टुडेज मार्केट। अब करते हैं आज के लिए निफ्टी 50 के मूवमेंट का विश्लेषण। कहां से सपोर्ट मिला, कहां से रिजेक्शन। निफ्टी 50 इंडेक्स आज ओपन हुआ 23,929, 140 अंक की गैप अप के साथ कल के क्लोजिंग के ऊपर। लो लगाया 23,891, हाई बनाया 24,011 और क्लोज हुआ है 23,996। साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 के थोड़ा सा नीचे। अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल था 24,000, 24,100, 24,200, 24,500, 24,600। 24,600 का रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों लेवल में था। डाउन साइड में सपोर्ट लेवल था 23,900। ऑप्शन चेन डाटा के आधार पर 23,900 पर कॉल अनवाइंडिंग हो रही थी, मतलब सेलर्स इस लेवल से अपना पोजीशन कट कर रहे थे, इसलिए एक इम्पोर्टेंट लेवल था। 23,800 टेक्निकल लेवल पर भी और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी। उसके नीचे 23,700, फिर 23,650।
फिर 23,600 और उसके नीचे 23,500। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आज निफ्टी 50 ओपन हुआ 23,929 के लेवल पर और पहला 15 मिनट का कैंडल बना दिया स्पिनिंग टॉप, मतलब दोनों साइड शेडो इक्वल लेंथ का और लंबा और बॉडी रिलेटिवली छोटा। पहला 15 मिनट के कैंडल में वॉल्यूम भी था कल का क्लोजिंग कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा, मतलब ये कैंडल आज के लिए इम्पोर्टेंट कैंडल था। तो हमारे पास अप साइड में सप्लाई जो अवेलेबल था 23,965 से लेकर 24,025 तक के, फिर उसके ऊपर 24,132 से 24,159। डिमांड जो अवेलेबल था 23,872 से 23,900 का, उसके नीचे 23,800 से 23,822, उसके नीचे 23,735 से 23,750। इसके अलावा ये जो गिरता हुआ ट्रेंड लाइन था ना येलो कलर का, वो पहले रेसिस्टेंस था, आज उसका ब्रेकआउट मिला है। यानी कल के लिए रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट होते ही ये लाइन बन गया सपोर्ट और उसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए रेसिस्टेंस का काम करता और बॉटम में डाउन साइड में ये गिरता हुआ ट्रेंड लाइन कहीं न कहीं प्राइस को सपोर्ट करता। अगर डाउनवर्ड मोमेंटम बेयरिश मोमेंटम आता तो साथ में ये चढ़ता हुआ ट्रेंड लाइन येलो कलर का ये भी कहीं न कहीं सपोर्ट देता। मगर आज के लिए मार्केट ने एक गैप बना दिया 23,800 से लेकर 23,900 के बीच। मार्केट आज जब खुला 23,929 पर, कभी भी 23,900 के नीचे सस्टेन ही नहीं किया, हमेशा 23,900 के ऊपर ही सस्टेन किया। ये इंडिकेट करता है कि आज बायर्स एक्टिव थे, क्वांटिटी ज्यादा था उनका और सपोर्ट भी पुरजोर। आज मार्केट ओपन होते ही पहला 15 मिनट कैंडल का हाई और लो के बीच में मार्केट एक इनसाइड बार बनाया या साइडवेज मूवमेंट दिया। इस कैंडल में ये गिरता हुआ ट्रेंड लाइन जो रेसिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकल गया। जैसे ही हमको ब्रेकआउट मिला ये रेसिस्टेंस मेरा बन गया सपोर्ट और फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन रेंज बनाते हुए 23,935 23,980 के रेंज में कंसोलिडेट करते रहा लगभग मिड सेशन का ज्यादातर समय। तो ये कंसोलिडेशन रेंज आज के लिए इम्पोर्टेंट रेंज था। ये रेंज जिधर टूटता निफ्टी अपना डायरेक्शन डिसाइड कर सकता था, मगर अपसाइड मोमेंटम तभी आता जब निफ्टी 24,925 के ऊपर निकलता। 2 बजे का कैंडल ने इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद 2:15 कैंडल ने 24,000 का भी ब्रेकआउट दे दिया, मगर वॉल्यूम नहीं था। ये निष्कर्ष निकल रहा था कुछ हमको रेड कैंडल बनेगा, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, प्राइस फिर मेरा 24,000 के नीचे दिख सकता है। और उसके बाद ये 3 लगातार बनता हुआ रेड कैंडल जो निफ्टी 50 जो अभी 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं किया था, फिर से उसको खींच कर ले आया 24,000 के नीचे। मतलब कि यहाँ एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, मगर 24,000 के नीचे हमारे बायर्स ने एक बुल्स जो एक्टिव थे प्राइस को फिर से पुश करके ले गए 24,000 के ऊपर। निफ्टी क्लोज हुआ 24,000 के ऊपर। अंतिम कैंडल भले 24,000 के ऊपर क्लोज दिया हो, उसमें वॉल्यूम भी देखने को मिला, अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स का कंबाइन एफर्ट प्राइस को अब कहीं न कहीं 24,000 के ऊपर ले जाने की कोशिश लगा हुआ है। आगे आने वाले सेशन में हम निफ्टी 50 को 24,000 के ऊपर देखेंगे, यदि सारा गुड न्यूज चलता रहा तो, कोई निगेटिव न्यूज नहीं आया तो। अंतिम 15 मिनट का कैंडल में जो वॉल्यूम दिखा है वो कहीं न कहीं मार्केट के लिए एक सकारात्मक रुझान है। और फाइनल सेटलमेंट के बाद निफ्टी क्लोज हुआ है 23,996 के लेवल पर, निर्णायक लेवल 24,000 के नीचे, जो इंडिकेट कर रहा है 24,000 के ऊपर अभी भी सेलर्स एक्टिव है, जो इतना आसानी से प्राइस को 24,000 के ऊपर जाने नहीं देंगे। आज एक ट्रेंड लाइन भी बना है, आज इस लो और इस लो को मिलाइए, टेल के लो को मिलाइए तो एक अपसाइड ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। यानी ये कहीं न कहीं यानी आज मार्केट में एक हल्का सा
हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना है। जो ये अप ट्रेंड का पैटर्न है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी अप ट्रेंड में रहने की कोशिश कर रही है। ये अप ट्रेंड पैटर्न ऑपरेटर के सकारात्मक रुझान पॉजिटिव सेंटिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। अब देखते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। इस प्रकार सारांश रहा। पूरे दिन हायर हाई हायर लो पैटर्न के साथ निफ्टी ने 23,900 से शानदार रिकवरी दिखाई। हालांकि 24,000 के पास बिकवाली का दबाव देखने को मिला, फिर भी अंतिम समय की खरीदारी ने इंडेक्स को 23,996 पर बंद कराया। प्राइस एक्शन फिलहाल बुलिश बना हुआ है। यदि अगले सत्र में 24,000 के ऊपर टिकाऊ ब्रेकआउट मिलता है तो 24,020 से 24,050, उसके बाद 24,100 की ओर तेजी बढ़ सकती है। वहीं 23,970 और विशेषकर 23,900 के नीचे फिसलने पर शॉर्ट टर्म कमजोरी और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ने की संभावना रहेगी। आज बाजार में तेजी के संभावित कारण हो सकते हैं। क्रूड ऑयल में नरमी, कच्चे तेल की कीमतों में आई हल्की गिरावट से महंगाई और कंपनियों की लागत को लेकर चिंता कम हुई, जिससे बाजार को सकारात्मक समर्थन मिला। निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग, शुरुआती गिरावट के बाद निवेशकों ने मजबूत कंपनियों के शेयर आकर्षक कीमतों पर खरीदे, जिससे बाजार में तेजी लौटी। शॉर्ट कवरिंग का जोर, पहले से बने शॉर्ट पोजीशन को ट्रेडर्स द्वारा कवर करने से खरीदारी बढ़ी और बाजार ने निचले स्तरों से तेज रिकवरी दिखाई। बैंकिंग और प्रमुख चुनिंदा सेक्टरों में खरीदारी, बैंकिंग, आईटी और अन्य चुनिंदा सेक्टरों में आई खरीदारी ने प्रमुख सूचकांकों को मजबूती प्रदान की और बाजार की धारणा भी सुधरी। निवेशकों का बढ़ता भरोसा, कमजोर शुरुआत के बावजूद बाजार का निचले स्तरों से संभलना निवेशकों के विश्वास को मजबूत करता दिखा, जिससे दिन के उत्तरार्ध में खरीदारी का रुझान बढ़ा। निष्कर्ष रहा, क्रूड ऑयल की नरमी, वैल्यू बाइंग, शॉर्ट कवरिंग और बैंकिंग में खरीदारी के दम पर बाजार ने निचले स्तरों से दमदार वापसी करते हुए मजबूती के साथ कारोबार किया। दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।